नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सभी लोग आवर्ती परीक्षा 2020-21 के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पेपर देते समय यह ज्ञात हो चुका था कि इस पूरे प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहले प्रकार का प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से कोई एक विकल्प सही है और उसमें से जो एक विकल्प सही है उसे ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। प्रश्न संख्या 21 से 28 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं तथा प्रश्न संख्या 29 से 34 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह से निर्देश के बाद हम लोग जब चलते हैं पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक, तो निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था कि जो वाक्य है हमारा, वह वाक्य पदों के व्यवस्थित रूप या ऐसे पारस्परिक मेल या जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है, अथवा कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था जिसमें होती है, उसे हम कहते हैं वाक्य। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जो यह वाक्य है, उस वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद फिर वाक्य के प्रकार। यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य के भेद, वह भी रचना के आधार पर। तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक है। और जो जिसका दूसरा भेद है वाक्य का, वह है रचना के आधार पर। तो पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो यहाँ प्रश्न दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो सरल वाक्य भी है, मिश्रित वाक्य भी है और संयुक्त वाक्य भी है। तो रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं। इसमें जो दिया है उद्देश्य, यह वाक्य के का अंग है। यह रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो आपका इसमें सही उत्तर होगा उद्देश्य। दूसरा प्रश्न है कि वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, यानी कार्य को करने वाले को या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो व्याकरण पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहा है, इसलिए अध्यापक उद्देश्य है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे प्रेमचंद्र कहानियाँ लिख रहे हैं, तो कहानियाँ लिखना इसी के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य क्या कर रहा है, उद्देश्य कहानी लिख रहा है। मतलब प्रेमचंद्र जी क्या कर रहे हैं, प्रेमचंद्र जी कहानियाँ लिख रहे हैं। तो कहानियाँ लिखना क्या है, आपका विधेय है।
इसके बाद उद्देश्य विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य तथा विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य तथा विधेय दोनों, अर्थात नंबर 3 वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, जिन बच्चों ने सिर्फ उद्देश्य लिखा है या जिन्होंने सिर्फ विधेय लिखा है उनके उत्तर गलत माने जाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन में दिया है कि जो है उद्देश्य तथा विधेय दोनों, तो आपका आंसर सही होगा उद्देश्य तथा विधेय, मतलब नंबर 3। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न इसमें कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य की यह परिभाषा है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मोहन क्या है? जो है कर्ता, और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ करके जो एक नया वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को के वाचक शब्द, मतलब पहचान के शब्दों में और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, सुबह हुई और मोहन विद्यालय चला गया, ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में जो है एक से अधिक उपवाक्य, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस प्रधान उपवाक्य में शेष उपवाक्य आश्रित होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। इसके पहचान के शब्दों में कि, जो, जहाँ, जब, तो इत्यादि आते हैं, मतलब इत्यादि समुच्चय बोधकों से। समुच्चय बोधक का मतलब होता है 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। इत्यादि समुच्चय बोधकों के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है, इसलिए यह आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है या मिश्रित वाक्य। तो आपका जो इसमें सही, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही खेतों में पानी भर गए, तो यहाँ पर आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। तो जो आपका उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। राकेश पढ़ता है कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे आप, राकेश एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के अनुसार पढ़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और उसी के अनुसार एक ही क्रिया होती है तो वहाँ आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साधारण वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का विकल्प है। प्रश्न नंबर 5, राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं। मतलब 2 वाक्यों को जोड़ करके जो एक नया वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन है राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर एक ही वाक्य है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया। लेकिन जब हम चौथे विकल्प की ओर जाते हैं तो हमें वहाँ पर 2 वाक्य जुड़ते हुए और समुच्चय बोधक के द्वारा प्रतीत होते हैं। तो सुबह गया, यहाँ पर एक वाक्य समाप्त हुआ, शाम को वापस आ गया, यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और समुच्चय बोधक के द्वारा
जोड़ करके नया वाक्य बनाया गया है कि वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया। इसलिए यहाँ पर जो है आपका संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में यह जो है आपका प्रधान उपवाक्य है, यदि परिश्रम करोगे, और इस प्रधान उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य है तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इस वाक्य में तो शब्दांश जो है, जो तो शब्द है, वह जो है इन्हें मिश्र करने का कार्य कर रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मिश्रित वाक्य की परिभाषा है कि इसमें एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं। इसमें कि जो, जहाँ, जब, तो इत्यादि इसके वाचक शब्द हैं। तो शब्द के द्वारा या शब्दांश के द्वारा यहाँ पर जो है वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया गया है, मिश्र करने का कार्य किया गया है। इसलिए यहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य होता है। अब हम जब 7वें प्रश्न की ओर जाते हैं तो हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, नंबर 1 ऑप्शन है आपका पढ़ने का विषय, नंबर 2 है आपका लिखने का विषय, नंबर 3 है आपका बोलने का विषय, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। वाच्य शब्द संस्कृत भाषा के वच धातु में ऋ प्रत्यय करने से बना है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाच्य का जो आपका शाब्दिक अर्थ है वह होगा बोलने का विषय। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? बेटा जी स्पष्ट रूप से आपको यह बताया गया है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। जिस वाच्य में न कर्म की प्रधानता होती है न कर्ता की प्रधानता होती है, और जो वाच्य अकर्मक होता है, मतलब कर्म नहीं होता है जिस वाच्य में, उसे हम कहते हैं भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर आपका भाववाच्य है। तो आपका जो ये प्रश्न है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, इसका सही उत्तर होगा वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 9वें प्रश्न के रूप में यहाँ पर है चोर पकड़ लिया गया, वाच्य का भेद है। यहाँ पर आप देखेंगे चोर पकड़ लिया गया, मतलब किसी ने चोर को पकड़ा है। जिसने चोर को पकड़ा है वह कर्ता हो जाएगा, चोर आपका कर्म हो जाएगा, पकड़ लिया आपकी क्रिया है। तो इस वाक्य में स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि जो चोर है वह कर्म है, क्योंकि चोर को पकड़ना किसी को प्रिय है, इसलिए जो है यहाँ पर चोर कर्म है, और कर्म होने के कारण इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। अतः कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में से यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य, यानी चोर पकड़ लिया गया, यहाँ पर आपका कर्मवाच्य है। 10वें प्रश्न के रूप में है कि दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, मूल्य लिया गया। इस वाच्य का भेद, इसमें वाच्य का भेद है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। दुकानदार द्वारा
उचित मूल्य लिया गया। तो यहाँ पर जो मूल्य है मतलब पैसा, धन, उसकी प्रधानता है, क्योंकि दुकानदार को मूल्य लेना प्रिय है। और मूल्य यहाँ पर आपका क्या है? कर्म है। अकर्म होने के कारण यहाँ इस पूरे वाक्य में कर्म की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका कर्मवाच्य। चलो चला जाए में वाक्य का भेद है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो चलो चला जाए इस वाक्य में यदि हम देखेंगे तो कहीं पर कर्ता नहीं है और ना ही कर्म है। और जहां पर न कर्ता होता है न कर्म होता है, वहां पर किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य की। तो यहाँ पर कर्म नहीं है चलो चला जाए, और ना ही कर्ता है। और जब कर्ता की प्रधानता नहीं होती है ना ही कर्म की प्रधानता है, तो वहां आपका होता है भाववाच्य। तो चलो चला जाए में आपका वाच्य का भेद है। कौन सा वाच्य का भेद है? भाववाच्य। 12वां प्रश्न है, लता मंगेशकर ने गीत गाए। यहाँ पर गीत किसने गाया है? लता मंगेशकर ने गाया है। लता मंगेशकर क्या है? यहाँ पर कर्ता है। और कर्ता होने के कारण इस पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर आपका नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। तो सही उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पर 12वें प्रश्न में? कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। श्री रामचरितमानस रचना है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास। आपने पढ़ा था अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से जो और श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 7 कांड हैं और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। तो इस तरह से श्री रामचरितमानस जो है यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही क्यों एक दास तुम्हारा, यह पंक्ति किसने कही है? इसमें उस समय का वर्णन है जब राजा जनक, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, राम ने, इनमें से कोई नहीं, उस समय का वर्णन है इसमें जब राजा जनक के दरबार में सीता के स्वयंवर में भगवान शिव शंकर की प्रसिद्ध धनुष को शर्त के रूप में रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जो है राजकुमारी सीता का विवाह होगा। और श्री राम ने उस धनुष पर ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई कि ना तो उसे कोई देख पाया और ना ही समझ पाया, और उस धनुष की घोर गर्जना से जो है परशुराम जी जो कि तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वे तुरंत अपने मन की गति की शक्ति से जनक दरबार में उपस्थित होते हैं और जनक से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ने का अपराध किया है उस अपराधी को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। तो ऐसे समय में भगवान श्री राम परशुराम के सम्मुख उपस्थित होकर के उनसे कहते हैं कि नाथ हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु माने शिव जी के, धनु माने धनुष को, भंज निहारा माने तोड़ने वाला, वही है माने होगा, केहू माने कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास होगा। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आज्ञा दीजिए क्या जो है किस कारण से आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरह से जब श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं तो जो यहाँ पर 14वें प्रश्न के रूप में है
कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुइयों के एक दास तुम्हारा, यह पंक्ति श्री राम ने कही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राम ने तीसरा विकल्प। रे बालक काल बस बोलत तो न संहार, यह पंक्ति किसने कहा है? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन है जब परशुराम जी जनक दरबार में धनुष के टूट जाने पर अपनी क्रोधाग्नि के माध्यम से जो है बोल रहे थे। मतलब जब परशुराम को क्रोधित देखते हैं तो उस पर लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन पर व्यंग करते हैं। तो उस पर परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस। रे माने हे नृप माने राजा के, बालक माने पुत्र। हे राजा के पुत्र, काल वस्तु मृत्यु के वश में हो करके बोलत तो ही न समार, संभल कर नहीं बोल रहे हो। लगता है कि हे राजा के पुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो करके संभल कर नहीं बोल रहे हो। इस तरह से जो यह पंक्ति है वह पंक्ति जो है परशुराम जी के द्वारा कही गई है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा है इस पंक्ति को? तो आपका उत्तर हो जाएगा परशुराम ने जो है इसे कहा है। रे निबालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे राजा के पुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो करके संभल कर नहीं बोल रहे हो, और त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर के प्रसिद्ध संपूर्ण संसार में धनुष को तुम सामान्य धनुष की भांति कह रहे हो। तो यह जो पंक्ति है यह परशुराम के द्वारा कही गई है। 16वें प्रश्न में है, परशुराम ने गाधिसुन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। गाधिसुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर जो गाधिसुन शब्द का प्रयोग है वह विश्वामित्र जी के लिए किया गया है, क्योंकि पंक्ति में है कि गाधिसुनु कह हृदय हसी, यानी विश्वामित्र जी अपने मन में ही यह कहकर हंसते हैं कि मुनि हरियरे सूझ, कि मुनिवर को सर्वत्र सभी जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। आयमय खाड़ न ऊखमय, मुनिवर जिसे गन्ने के रस के समान, गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ समझ रहे हैं, ये वास्तव में लोहे की बनी हुई खाड़ है। अजहु न बूझ अबूझ, और ऐसे भगवान श्री राम को मुनिवर अभी भी पहचान नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर जो गाधिसुन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई, दोहा, दोहा चौपाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह है आपका चौपाई और दोहा छंद। दोहा छंद जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे हम दोहा छंद कहते हैं। जैसे लखन उतर आहुत सरिस, रघुबर कोप कृसानु, अब बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वह अग्नि में आहुति के समान थे। वे जो है परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे, जो उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। और इस तरह से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके
जल के समान शांत वचनों में वह जो है रघुकुल भानु, भगवान श्री राम जो रघुकुल में सूर्य के समान हैं, वे बोले। इसके बाद यहाँ पर चौपाई छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। जैसे कहु लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेताजी का चश्मा। पाठ के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, स्वयं प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वह सही उत्तर है आपका स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश इसलिए है क्योंकि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने आपका लिखा है बाल गोविंद भगत, और यशपाल की रचना है लखनवी अंदाज। तो नेताजी का चश्मा जो है वह आपकी किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश जी की। तो सही उत्तर होगा नेताजी का चश्मा, पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है नेताजी का चश्मा, लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत, इनमें से कोई नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है बाल गोविंद भगत, क्योंकि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, लखनवी अंदाज यशपाल की रचना है, और बाल गोविंद भगत या आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। हालदार साहब किस पाठ से संबंधित हैं? हालदार साहब पान वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि चश्मे वाला कैप्टन कहाँ है? तो पान वाला कहता है साहब वो तो मर गया। तो हालदार साहब का संबंध जो है वह नेताजी के चश्मा नामक पाठ से है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के संपूर्ण उत्तरों को व्याख्या सहित जाना। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है उस अति लघुत्तरीय प्रश्न का में आपका पहला प्रश्न है कि हालदार साहब कस्बे में किसकी प्रतिमा देखने जाते थे? हालदार साहब कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा देखने जाते थे, क्योंकि हालदार साहब एक देशभक्त थे और नेताजी का देश की आज़ादी में अभूतपूर्व योगदान है। इसलिए एक देशभक्ति होने के कारण वे नेताजी के चश्मे को, नेताजी की मूर्ति को देखने के लिए, उनकी प्रतिमा को देखने के लिए जाते थे। और उनके मन में यह भी उत्सुकता होती थी कि रोज रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा को कौन बदल देता है। और जब उन्हें पता चलता है कि नेताजी की मूर्ति पर कैप्टन चश्मे वाला रोज आकर के नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा देता है, तो इस बहाने वह रोज एक नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को देखने की उत्सुकता से भी जाते थे। दूसरा प्रश्न है पान वाला किसका मजाक उड़ाया करता था और क्यों? पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि पान वाले को कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति पसंद नहीं थी। वह जो है कैप्टन जो चश्मे वाला था वह शारीरिक रूप से विकलांग था, और इसलिए जो है पान वाला उसका मजाक उड़ाया करता था। वह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति का मजाक उड़ाया करता था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह पंक्ति किसने कहा है और क्यों? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह पंक्ति
पान वाले ने कहा है, क्योंकि कैप्टन के प्रति पान वाले की जो यह टिप्पणी है वह उसकी नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरे की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे। और फिर कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह से उपहास करते हैं वे उसके साथ साथ देश और सभी वीरों का भी उपहास करते हैं। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह पंक्ति पान वाले ने जो है वह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा है। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी हम कोई काशी फल के फूल के समान नहीं है। यहाँ कमलबतिया को नहीं, हम कोई काशी फल के फूल के समान कोमल नहीं है कि आप फूंक देंगे और हम उड़ जाएंगे। आप इस तरह से क्रोध में हमें डराएंगे और हम डर जाएंगे। हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, आपका जो पाला पड़ा है वो एक सच्चे वीर से पड़ा है। आपके इस तरह से डराने और धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से जो है लक्ष्मण जी ने यहाँ पर परशुराम जी का विरोध किया है। इसके बाद है केवल मुनिजन जन जाने मोही कहकर परशुराम लक्ष्मण को क्या बताना चाहते हैं। परशुराम लक्ष्मण जी को यह बताना चाहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे केवल, हे लक्ष्मण, तुम मुझे केवल साधारण मुनि मत समझो। मैं वही परशुराम हूँ जिसने इस पृथ्वी को अपने इस फरसे से, इस खड्ग से 21 बार विहीन करके उसे जो है पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मुझे कोई साधारण मुनि मत समझो। पाठ में अपनी भुजाओं के बल के बारे में परशुराम ने क्या कहा? पाठ में अपनी भुजाओं के बल के बारे में परशुराम ने यह बताया कि मैंने अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को जो है अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन करके उसे मैंने जो है ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। यह जो तुम मेरा फरसा देख रहे हो, मैंने अपने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला था। इसलिए हे मूर्ख, तू मेरे प्रताप, मेरे पराक्रम, मेरे बल और मेरी शक्ति से डर। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसमें जो है, जो आपका प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न में है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। वह जब हंसता था तो उसकी भारी भरकम जो तोंद थी, जिसे हम पेट बोलते हैं, वह हिलने लगती थी। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी? यहाँ पर प्रश्न यह है, इसका उत्तर यह है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ही उनकी देख रेख करने वाली बची थी, किंतु भगत जी उसे भी उसके भाई के साथ भेज देते हैं। पुत्रवधू यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ती कि बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल कौन करेगा, कौन उनकी दवा पानी का प्रबंध करेगा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया तो उसने उसे आंगन में
एक चटाई पर लिटाया और सफ़ेद कपड़े से ढांक दिया। उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दी। उसके सिर के समीप में एक दीपक जला दिया। उसके सामने जमीन पर बैठकर भगत जी अपने पुराने स्वर और तल्लीनता के भाव से गीत गाते रहे। गाते गाते वे बीच में कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। सबका सबसे बड़ा आनंद का समय यही है। इस तरह से भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उसकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना को देखकर कैप्टन, चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है कि वे देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। योद्धाओं का गाली देना शोभा नहीं देता। वीर कायरों की भांति अपने प्रताप का केवल बखान नहीं करते, अपितु वे तो युद्ध भूमि में साहसपूर्ण कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है सूरदास के पद से, और इस प्रश्न में जो है यह बताया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुँचे। किसी भी तरह से प्रजा को सताया ना जाए। ऐसा गोपियाँ इसलिए कहती हैं कृष्ण से क्योंकि गोपियाँ कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं और स्वामी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने ऊपर आश्रित लोगों का हर प्रकार से वह उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। और कृष्ण जब से मथुरा गए हैं और जब से वहाँ के राजा बने हैं, वे तब से गोपियों के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। इसीलिए स्वयं ना आकर अपने मित्र उद्धव को भेज देते हैं। अतः कृष्ण को उनके कर्तव्य का पालन याद दिलाने के लिए गोपिकाएं उन्हें बताती हैं, उन्हें समझाती हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आवर्ती परीक्षा 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी जो है हम लोगों ने प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित उत्तर को जाना और समझा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।